पिछले कुछ दिनों से वैकुंठ धाम, जो मोक्ष धाम या आम बोलचाल की भाषा में पोहिया घाट के नाम से भी जाना जाता है, अचानक से चर्चा में आ गया है। समाचार पत्रों में लेख लिखे जाने लगे हैं, कई तरह की बातें होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि इस डूब क्षेत्र को राधा स्वामी सत्संग सभा हथियाना चाहती है, मानो राधा स्वामी सत्संग सभा भू माफिया हो। तो इसे को जांचने परखने के लिए हम निकले और सीधे पहुंच गए वैकुंठ धाम, ताकि एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठकर बातें ना की जाएं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर खुद उतर कर देखें कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और उसी हकीकत को, उसी सच्चाई को सबके सामने रखें। तो इस वक्त हम बिल्कुल वहां पर हैं जहां की जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि इस जमीन को राधा स्वामी सत्संग सभा हथियाना चाहती है, कब्जा कर लेना चाहती है। पर कैसे होता है कब्जा? जमीन कैसे हथियाई जाती है? बाउंड्री वॉल करके ना, फेंसिंग करके ना। तो हमको तो यहाँ किसी किस्म की कोई फेंसिंग या कोई बाउंड्री वॉल नजर नहीं आ रही है। हम यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं, नदी की तरफ भी, यमुना नदी की तरफ भी, आगे भी पीछे भी, सब तरफ। पर डूब क्षेत्र में कहीं पे भी न तो कोई फेंसिंग है, न ही कोई बाउंड्री है, और न ही किसी किस्म का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया है। जिस जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि डूब की जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा ने हथिया ली, कब्जा कर लिया, जमीन मार ली, ऐसा दर हकीकत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आप खुद भी देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो अब सवाल ये कि ये जो राधा स्वामी सत्संग सभा का यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, ये क्या है? आखिर राधा स्वामी सत्संग सभा यहाँ पर क्या कुछ कर रही है, जरा पता करते हैं। अभी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप में से कुछ का दिल खराब भी हो सकता है, उपकाय भी आ सकती है। तैयार रहिएगा। ये तस्वीरें तब की हैं जब राधा स्वामी सत्संग सभा ने अपनी गतिविधियां यहाँ शुरू नहीं की थी। देख रहे हैं गंदगी का आलम, हर तरफ कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी। जिस दिन राधा स्वामी सत्संग सभा ने यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू किया था, यहाँ से 15 ट्रालियों से अधिक कूड़ा करकट और गंदगी हटाई गई है। सैकड़ों सत्संगियों ने यहाँ रात दिन सेवा की है, मेहनत की है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की है, ताकि यहाँ सफाई हो, स्वच्छता हो, पर्यावरण साफ हो, स्वच्छ हो। और राधा स्वामी सत्संग सभा ऐसे नेक काम आज से नहीं कर रही। राधा स्वामी सत्संग सभा सदा से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करती आई है। अगर आप पिछली बातों की तरफ न भी जाएं, आज की ही बात करें, वैकुंठ धाम की ही बात करें, तो ये तस्वीरें हैं जो यहाँ के कल की हालात दिखलाती हैं। हर तरफ गंदगी, कचरा, कूड़ा और करकट दिखाती हैं। और दूसरी तरफ आज की तस्वीरें हैं साफ सुथरे वैकुंठ धाम की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी अपने परिवार के कुछ पल यहाँ बिताना चाहेंगे, जहां आप चाहेंगे कि आपके बच्चे कुछ देर जरूर खेलें। एक सुखद एहसास होगा आपको जब आप यमुना नदी के साफ पानी को देखेंगे। यह सब संभव हुआ केवल और केवल राधा स्वामी सत्संग सभा की गतिविधियों के चलने के कारण। और यह सिलसिला सिर्फ एक दो बार सफाई करके फिर भूल जाने का नहीं है। आज भी सत्संगी इस इलाके में साफ सफाई में लगे हैं। कुछ लोग जाने अनजाने में इस इलाके की स्वच्छता को खराब करने में लगे हुए हैं, और सत्संगी इसको साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। देखने में तो ये कुछ लेबोरेटरी सी नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर DEI ने अपनी मुस्तकिल भूमि पर 3 शौचालय स्थापित की हैं, ताकि यमुना नदी पर फैली गंदगी, गंदे पानी और नदी के किनारों पर प्राकृतिक रूप से उगी जड़ी बूटियों को लेकर के रिसर्च की जा सके। लैब में कार्यरत अधिकारियों ने बताया कि वे यमुना नदी पर केंद्रीय जल आयोग की तर्ज पर पानी की रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का भी भंडार दिखाई दे रहा है, उनकी भी रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ जिनमें मिट्टी आदि भी शामिल हैं, उनकी भी रिसर्च होगी। मेरा नाम मुकेश कुमार सीतपाल है और मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो ये जो हमारी लैब है, यहाँ पे हम बहुत सारे सॉइल और वाटर के सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं
और वाटर से रिलेटेड जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जो रिवर के हैं या स्ट्रीम्स हैं, उनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अलग अलग तरीके का मेजरमेंट हम लेते हैं फील्ड से और उसके बाद उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये जो यहाँ की लैंड है सर, ये तो बड़ी फर्टाइल है और अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या संभावनाएं देखते हैं आप? एक्चुअली यहाँ पे हम लोग, जैसे हमारे पास सॉइल टेस्टिंग किट है, तो सॉइल टेस्टिंग किट से हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी का पीएच लेवल कितना है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, फिर आपका बहुत सारे ऐसे सॉइल के पैरामीटर है, टीडीएस सैलिनिटी कितनी है यहाँ पे। आइए अब इस लैब से निकलते हैं और चलते हैं यमुना नदी की तरफ। दृष्टि से कैसी विडंबना है जो संस्था रोगियों की सेवा में लगी है, निस्वार्थ होकर मानव मात्र की सेवा कर रही है, जलवायु संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता पर काम कर रही है, उस पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उस संस्था के मात्र एक बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताई जा रही है। आखिर कौन संस्था है जो यहाँ पर काम कर रही है, इसका पता भी तो जनसाधारण को होना चाहिए या नहीं, ये फैसला आप खुद करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिकमेंडेशंस तो यहाँ तक हैं कि जिन घाटों की देखरेख और सफाई इत्यादि सरकार किसी कारणवश नहीं कर पा रही है, उनकी देखरेख, उनका रख रखाव निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाए। हरिद्वार उत्तराखंड में कई घाटों को लेकर के ऐसी व्यवस्था की भी गई है। यकीनन यहाँ पोहिया घाट बैकुंठ धाम में कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो। अब सवाल ये कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पोहिया घाट का पुनरुत्थान न हो। निश्चित तौर पे ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ स्वच्छता हो, सफाई हो, यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़े, जो चाहते हैं जहाँ अंधेरा हो, रोशनी न हो, यहाँ कोई आए नहीं जाए नहीं, ताकि यहाँ उनकी चोरी छिपी चलने वाली गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहें।